नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम धामी देहरादून से रवाना होकर के शाम 5:30 बजे जगदलपुर में मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद 19 मई को जगदलपुर के होटल ग्रांड एम्बिशन में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होंगे, जहां विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम धामी देहरादून से रवाना होकर के शाम 5:30 बजे जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद 19 मई को जगदलपुर के होटल में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनके वहां पर रहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री उत्तराखंड यानी पुष्कर सिंह धामी आज सबसे पहले छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और उससे पहले उन्होंने देहरादून में कार्यक्रम में शिरकत की है। उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से जीटीसी हेलीपैड 2:45 पर उनका काफिला पहुंचेगा और उसके बाद 2:40 पर हेलीकॉप्टर से जीटीसी हेलीपैड देहरादून से होते हुए जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 3 बजे यहाँ से जौलीग्रांट एयरपोर्ट से मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। यानी मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम आज वहीं एक होटल में किया जाएगा और कल 19 तारीख को, क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक है, उसमें प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छत्तीसगढ़ आज पहुंच रहे हैं। रात्रि विश्राम करने के बाद कल सुबह 11 बजे मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक होगी, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बाकायदा शिरकत करेंगे और अपनी सरकार की तरफ से इस बैठक में जिस तरीके का आंकड़ा रखा जाएगा उसको लेकर के एक रिपोर्ट प्रेषित करेंगे और जो केंद्र सरकार का दिशा निर्देश जारी होगा उसको अपनी सरकार से लागू कराने के लिए अक्षरशः पालन करेंगे। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में वेतन वृद्धि को लेकर चल रहा श्रमिक प्रदर्शन के बीच हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने वीएनएसएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। वहीं लाइटेनियम टेक्नोलॉजी और डिक्सन टेक्नोलॉजी में पथराव की घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया है, जिसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने, धरना प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक सभाओं पर तत्काल रोक लगा दी गई है। साथ ही बिना अनुमति लाउड स्पीकर, डीजे, अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। एडीएम प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए ये सख्त आदेश जारी किए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में वेतन वृद्धि को लेकर के चल रहा श्रमिक प्रदर्शन, हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने लगाई धारा 163। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार श्रमिकों का प्रदर्शन चल रहा है और अब इस प्रदर्शन को ज्यादा बढ़ता हुआ देख करके प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। धारा 163 भी लागू कर दी गई है। अभी का क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि वेतन वृद्धि और ओवर टाइम को लेकर के जो श्रमिक हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही पत्थरबाजी भी किया गया था, तो प्रशासन ने
शांति व्यवस्था बनाए के रखने के लिए धारा 163 लागू किया है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट सके और शांति बनी रहे। सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। यहाँ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार जो है श्रमिकों का उचित वेतन नहीं दे पा रही है, वहीं बीजेपी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। अगले साल चुनाव है, तो चुनावी वर्ष को देखते हुए जो भी ऐसे ऐसे मुद्दे उठते हैं उसको लेकर के दोनों पार्टियां सजग हैं। सबसे बड़ी बात है कि मजदूरों की अपनी मांग है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ लोग इनको बहका रहे थे, उनको उत्तेजित कर रहे थे, तो इसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने धारा 163 लागू किया है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे। साथ ही लाउड स्पीकर, चाहे जुलूस हो, बैठक हो, इन सब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि पूरी तरह शांति व्यवस्था बहाल हो सके। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मंत्री और सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने जसपुर में बास्केटबॉल कोर्ट का फीता काट करके उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट के लिए पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल की सराहना की और कहा कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की प्रतिभाओं का प्रदर्शन सामने लगातार आता रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के खिलाड़ियों को एक अच्छा स्टेज उपलब्ध करवा रहे हैं। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उत्तराखंड में जिस तरीके से खेल के प्रति बच्चों की भावना है, टैलेंट है, वो आज हमको जब हमारे गेम्स हुए, नेशनल गेम्स हुए, उसमें भी देखने को मिला कि उत्तराखंड टॉप 10 में उसने मेडल विजेताओं में टॉप 10 में उत्तराखंड का नाम था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक पहल है कि हम एक स्टेज उपलब्ध करा रहे हैं उत्तराखंड के टैलेंटेड खिलाड़ियों को। उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको स्टेज मिलना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अभी मुझे सिंघल जी बता रहे थे कि वो यहाँ पर 400 मीटर का रनिंग ट्रैक भी उसको डेवलप करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनको, शुभकामनाएं देता हूँ और समस्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड के। रुड़की के पीरान कलियर के एक परिवार ने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सैयद सलामत मियां और उसके आदमियों पर जबरदस्ती मकान कब्जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सैयद सलामत ने उनके मकान और जमीन के अदला बदली की बात की थी, जिसकी लिखित पढ़त भी की गई थी और बाद में उसने उनकी जमीन नहीं दी बल्कि उनका मकान जबरदस्ती खाली करवा लिया। अब उनके पास रहने का भी ठिकाना नहीं बचा। परेशान परिवार ने पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा कि अगर उन्हें उनका हक नहीं मिला तो वह आत्महत्या को मजबूर होंगे। मैटर जो है मकान और जमीन का है जी। हमने अपना मकान सैयद सलामत मियां को बेचा था, मतलब, और जमीन के अदला बदली में उन्होंने हमें जमीन देने का वादा किया था, हमने अपना मकान दिया था उनको, तो उन्होंने हमारे मकान की रजिस्ट्री करवा ली, हमने कर दी मतलब, लेकिन उन लोगों ने हमें जमीन वापस नहीं दी जो देनी थी। तो जब ज्यादा टाइम हो गया, 2 साल के बाद उन्होंने वो घर भी हमसे खाली करवा लिया जी। करवा लिखा बड़ी सब करवाते आ रहे हैं हम लोग, उसके बाद में कोई हमारा ऑप्शन नहीं उठता है हमारा, कोई हमारी जी सब कुछ दी है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस भी उन्हीं की साइड से बोलती है। काशीपुर में भगवान श्री विश्वनाथ एवं मां जगदीशुला डोली रथ यात्रा काशीपुर पहुंची। इस यात्रा का काशीपुर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा का स्वागत कार्यक्रम बाजपुर रोड पर मेहरोत्रा इंटरप्राइजेस पर आयोजित किया गया। डोली रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी रहे। इस दौरान रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित मंत्री प्रसाद नेथानी ने इसके पौराणिक महत्व के बारे में बताया कि विशोन पर्वत से धर्मगुरुओं ने तपस्या की, उसके बाद स्वामी रामतीर्थ ने तपस्या की, उस स्थान से यह डोली चलती है। पिछले 26 साल से हर साल यह डोली यात्रा चलती है। 27वीं यात्रा निकाली जा रही है। विश्व कल्याण, देव संस्कृति जीवित रखना, 4 धाम के अलावा उत्तराखंड प्रदेश में अन्य शक्तिपीठों की पहचान कराना, उन्हें प्रचार के माध्यम से धाम बनाने के स्वरूप को तैयार करना इस यात्रा का उद्देश्य है। विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस समय 27वें वर्ष में पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर है। ये डोली 28 अप्रैल से हरिद्वार से चली और इस डोली का पूरा 10,500 किलोमीटर का 13 जनपदों का भ्रमण का लक्ष्य है। साथ ही ये डोली इस यात्रा का जो समापन है
वो 25 मई को गंगा दशहरा पड़ रहा है। तो 25 मई को बिसोन पर्वत पर इस डोली यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, विश्व में शांति कायम हो, देव संस्कृति और लोक संस्कृति की रक्षा हो। और वहीं राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए। और वहीं रुड़की में बर्थडे पार्टी के दौरान तमंचा लहराकर डांस करना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया। कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को अवैध तमंचा जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण। वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों सहित ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। खड़गे, राहुल, प्रियंका गांधी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे छत्तीसगढ़ के दौरे पर। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय और विकास से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। चारधाम यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम। देहरादून में आपातकालीन एम्बुलेंस को सीएम धामी दिखाएंगे हरी झंडी। श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए सरकार ने किया व्यापक इंतजाम। सीलाकुई सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में धारा 163 VNSS लागू। वेतन वृद्धि को लेकर चल रहा श्रमिक प्रदर्शन के बीच प्रशासन सख्त। धरना प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक सभा पर तत्काल रोक। रुड़की में बर्थडे पार्टी के दौरान तमंचा लहराकर डांस करना युवक को पड़ा भारी। रुड़की पुलिस ने आरोपी अंशुल कुमार को किया गिरफ्तार। अवैध 315 बोर तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।